हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि नेम है इस चैप्टर का रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। मतलब भारत के जो वीर क्रांतिकारी थे उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सेम पहले की तरह ही फर्स्ट आई विल रीड एंड देन एक्सप्लेन। ओके, सो रेडी विथ योर पेंसिल एंड टेक्स्ट बुक। और जो भी हार्ड वर्ड्स हों उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। Today being the Martyrs Day, a film named The Legend of Bhagat Singh are going to be shown in a school. On entering the class, a teacher recite following verses. मार्टियर्स डे मतलब शहीद दिवस का दिन था। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी स्कूल में दिखाई जाने वाली थी। जैसे ही क्लास में एंटर होते हैं टीचर इन लोगों के बारे में कुछ ये छंद बोलते हैं, दो लाइनें बोलते हैं क्लास में एंटर होते ही। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ओके, ये लाइन बोलते हुए आगे, आफ्टर रिसाइटिंग दिस लाइन द क्लास टीचर टॉक अबाउट द रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। इन दो लाइनों को रिसाइट करने के बाद टीचर रेवोल्यूशनरीज जो थे, इंडिया के क्रांतिकारी जो थे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। Many known unknown martyrs struggle for freedom till death during the freedom struggle of India। ठीक है, बहुत से ऐसे शहीद हुए लीडर्स थे जो शहीद हुए, जिन्हें हम जानते हैं, शायद जिन्हें हम ना भी जानते हों। After the revolt of 1857, many revolutionaries fought individually or they formed group and declare revolt against the British Empire। ओके, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति के बाद कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स आए जिन्होंने अकेले ही युद्ध किया या फिर अकेले ही स्ट्रगल किया, या तो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट फाइट किया। पीपल ऑल ओवर द कंट्री रिमेंबर देयर स्टोरीज टिल द डेथ। और उनकी कहानियाँ आज भी लोगों को याद है, या फिर पहले से जो लोग सुनते आए मरते दम तक लोग याद रखते हैं। Those brave men and women who revolted against the British government are known as the Revolutionary of India. Their activity were revolutionary. People from all walks of life, literate or illiterate, royal, ordinary, took part in this revolution. Revolutionary activities were carried out in varying degrees across in India. Revolutionary activities were initiated by the first martyr Vasudev Balwant Phadke, who hailed from Maharashtra। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में वुमेन, मैन, यंग सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे। लिटरेट हो, इलिटरेट हो, हर किसी ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया को फ्री कराने के लिए स्ट्रगल किया। और पूरे भारत में इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही थी फ्रीडम के लिए। तो जो सबसे पहले जो रेवोल्यूशनरी थे भारत के, वो थे वासुदेव बलवंत फाड़के, जो कि कहाँ से थे, महाराष्ट्र से थे। तो ये हमने देखा किनके बारे में, वासुदेव बलवंत फाड़के। और इंडिया के कुछ एक हमने इसको कह सकते हैं कि स्टार्टिंग देखा कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में कौन पार्टिसिपेट करते थे। सो अब हम वासुदेव बलवंत फाड़के के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। वासुदेव बलवंत फाड़के was the pioneer of the revolutionary activities in India. He worked in Pune. Unjust and partial approach of the British government irritated him so much that he left his job। वासुदेव बलवंत फाड़के जो थे वो पुणे में, महाराष्ट्र में एक जगह है पुणे, वहाँ पर वो जॉब करते थे। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें इतना परेशान किया कि उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। ही टुक अ वोट ऑफ नॉट अप्लाइंग तिलक ऑन हिज forehead and not to cut his hair till he did not free India from the clutch of the Britishers। तो जॉब छोड़ने के बाद वासुदेव बलवंत फाड़के जी ने शपथ ली कि वो तब तक अपने माथे पे तिलक नहीं लगाएंगे जब तक वो भारत को फ्री नहीं करवा लेते इंडिया के क्लच से, हाथों से, और वो तब तक हेयर भी कट नहीं करवाएंगे। ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट आर्म्ड ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरी कॉल्ड रामोशी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उन्होंने एक सीक्रेट ग्रुप बनाया था, आर्म ग्रुप बनाया था, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने वाले थे। इस ग्रुप का नाम था रामोशी।
British government declared him wanted with a bounty of 4,000. He trained young men to attack the British camp, to rob the government treasury and to use guns and other weapons. The British government became desperate to arrest him at any cost. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे परेशान हो चुकी थी। ये लोगों को, यंग मैन को ट्रेन करते थे कि कैसे अटैक करना है, कैसे बॉम्ब फेंकना है, कैसे उनका खजाना लूट लेना है अंग्रेज़ों का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे बहुत परेशान होकर इनके ऊपर इनाम रख दिया था कि किसी भी तरीके से इनको पकड़ लाओ। अब जो भी पकड़ेगा उसे 4,000 का इनाम दिया जाएगा। तो ये हुई बात वासुदेव बलवंत फाड़के जी की। नाउ वीर सावरकर। वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर वॉज बॉर्न ऑन 28 मई 1883। ठीक है, वीर सावरकर का जन्म हुआ था 28 मई 1883 भागूर विलेज इन नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक गांव है भागूर, वहाँ पर नासिक डिस्ट्रिक्ट में। ही फॉस्टर्ड रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ since his childhood. He established an organization named मित्र मेला which was later known as अभिनव भारत। बचपन से ही उनके अंदर एक क्रांतिकारी जोश था, जिस वजह से उन्होंने बड़े होकर एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जिसका नाम दिया गया मित्र मेला, और बाद में इसी ऑर्गेनाइजेशन को अभिनव भारत के नाम से जाना गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड रिवॉल्ट। मेन उद्देश्य इस ऑर्गेनाइजेशन का ये था कि इंडिया को फ्री कराना था ब्रिटिश गवर्नमेंट की हाथों से। वीर सावरकर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू किंडल द फॉरेन क्लोथ्स। ही एक्वायर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड वेंट टू लंदन फॉर फर्दर स्टडीज। वीर सावरकर रॉट अ बुक टाइटल्ड 1857 इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। इट वॉज बैंड इवन बिफोर इट वॉज पब्लिश। वीर सावरकर जो थे उन्होंने, वो फर्स्ट रेवोल्यूशनरी थे जिन फॉरेन क्लोथ बाइकआउट किया, और जब इन्हें स्कॉलरशिप मिली तब इंस्टीट्यूट श्यामजी कृष्ण वर्मा जो इंस्टीट्यूट था उस समय पर, आज भी है, वहाँ से उनको स्कॉलरशिप मिली और वहाँ से वो फिर लंदन चले गए अपनी आगे की स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो वीर सावरकर ने एक बुक लिखी 1857 इंडियाज़ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। इस बुक को पब्लिश होने से पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, इस बुक को मार्केट में आने ही नहीं दिया। ही वॉज अरेस्टेड इन 1910 फॉर हिज एसोसिएशन विद द रेवोल्यूशनरी ग्रुप इंडिया हाउस। 1910 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए इंडिया हाउस से। Savarkar was sentenced to 2 life-term imprisonment that is of 50 years and was moved to the cellular jail in Andaman और निकोबार आइलैंड। वीर सावरकर को 2 बार अरेस्ट किया गया, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दिया गया, जीवन भर का कारावास जिसे कहा जाता है, सेलुलर जेल जिसे काला पानी की सज़ा की जाती है, अंडमान और निकोबार में उन्हें भेज दिया गया। इट वॉज ऑल्सो नोन एज काला पानी। लेटर ड्यू टू पुअर हेल्थ ही वॉज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। उनकी हेल्थ ख़राब होने के कारण उन्हें सेलुलर जेल से रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पर उनके घर पर उनकी हेल्थ की वजह से वहाँ उनको रखा गया। वीर सावरकर डाइड ऑन 26 फरवरी 1966 और 26 फरवरी 1966 में उनकी डेथ हो गई। सो चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।